গোঘাট বিধানসভা বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত দিগারের সমর্থনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর রোড শো। এদিন প্রায় 4 কিলোমিটার রোড শো করেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। পাশাপাশি তার বক্তব্যে উঠে আসে বিজেপি দখল করবে বাংলা। এইবার নির্বাচন নজিরবিহীনভাবে হচ্ছে, অন্তত প্রথম দফা নির্বাচন তাই হয়েছে। পাশাপাশি তিনি তৃণমূলকে আক্রমণ করেন। আর কি জানাচ্ছেন শুনুন। यहाँ के कैंडिडेट श्री प्रशांत दिगर, दीनबंधु लाहा और विप्लव कोड़ा और यहाँ मौजूद मेरे सभी बहनों भाइयों, सवार आगे आमी बांग्लार पार्टी के वो बांग्लार मानुष के अमर प्रणाम जानाई। बहनों भाइयों, आपको मालूम है कि पहले चरण का चुनाव 23 अप्रैल को संपन्न हो चुका है। 92% 92% से ज्यादा अधिक जनता ने पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार इतना मतदान किया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, मैं ही नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट अब यह दावा कर रहे हैं, इस बार पश्चिम बंगाल से टीएमसी की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, सभी दावा कर रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, 2011 में जब 84% वोटिंग हुई थी, उस समय कम्युनिस्ट की सरकार गई और टीएमसी की सरकार आई। लेकिन इस बार 84% से अधिक 93% वोटिंग हुई है। इसका मतलब यह होता है कि अब टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जो गुंडागर्दी का माहौल इस पूरे पश्चिम बंगाल में था, बहनों भाइयों, यदि कोई गुंडा किसी भी प्रकार की कोई हरकत करने पाया तो उसका स्थान बाहर नहीं होगा बल्कि जेल के भीतर होगा। बहनों भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी पहली सरकार मां माटी और मानुष, मां माटी और मानुष का नारा देकर इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन आप देख रहे हैं, मां सुरक्षित, माटी सुरक्षित, मानुष सुरक्षित। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनने के बाद मां भी सुरक्षित होगी, माटी भी सुरक्षित होगी, दोनों सुरक्षित हो गए। आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, कानून व्यवस्था नाम की यहाँ पर कोई चीज नहीं है। यहाँ पर हालात ऐसे हो गए हैं, कंगारू कोर्ट चल रही है। कंगारू कोर्ट यानी जहाँ लोग खुद ही जज बनते हैं और खुद ही यहाँ सजा देते हैं। क्या कानून संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या कानून संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहिए? लेकिन टीएमसी की सरकार में टीएमसी के दफ्तर से बराबर सरकार चलाई जाती रही है। 15 वर्षों का शासन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके क्षेत्र में कहीं पर विकास हुआ है? केवल वोट बैंक की राजनीति हुई है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की गई। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক ও শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে আপনাদের মতামত জানান। আরও ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।